कोई भी चीज़ स्टार्ट करने लगे, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो फील्डिंग है, चाहे वो बॉलिंग है, स्ट्रेचिंग, वार्म अप, क्योंकि वार्म अप में रनिंग, आपका स्ट्रेच, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी वार्म नहीं होती, अगर आप सडनली किसी चीज़ को करेंगे, बर्डन पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, आपको उसमें इंजरी भी हो सकती है। तो आपकी फेवरेट स्ट्रेच एक्सरसाइजेज कौन सी हैं जब बॉलिंग करने से पहले? बोलो तो मैं जॉग करता हूँ, स्टार्ट जॉग से करता हूँ, लेकिन जॉग से पहले भी आपका जो म्यूचुअल स्ट्रेचिंग होती है, जैसे फॉर्म रोलर हो गया, बैंड्स होते हैं, उनके साथ स्ट्रेचिंग करना सबसे पहले, क्योंकि मसल को आपने बिल्टअप करना होता है कि रनिंग के लिए, तो उससे पहले आपने नॉर्मल स्ट्रेचिंग करनी होती है, बैक की हो गई, हैमस्ट्रिंग की हो गई, शोल्डर्स की हो गई। उसके बाद अपना हल्का फुल्का जॉग करें जब आपको, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बेहतर पता होता है कि अब ये रेडी है, उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। So guys, I hope you guys paying attention to what he's saying. तो आज प्रैक्टिस का आपका क्या इरादा? What do you plan to do? यार टू बी ऑनेस्ट खास कुछ नहीं, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से ना नए बॉल से अपनी रिस्ट पे काम कर रहा हूँ। आई थिंक लोगों को काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी मैंने बोला हुआ है अपनी रिस्ट पे काम कर रहा हूँ कि इन स्विंग के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और क्योंकि कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं होता, ऑलवेज आपको लर्निंग प्रोसेस पे होते हैं, आपको सीखना होता है, और मैं जितना परफेक्ट करने की कोशिश करूँ, हमेशा ट्राई करता हूँ कि और अच्छा करूँ, और मैं कोशिश करूँ कि नए बॉल से मैं जितना अच्छा अपनी रिस्ट को यूटिलाइज़ कर सकूँ उसकी ट्राई करूँ। तो रिस्ट फिंगर्स का भी कमाल होता है स्विंग करने के लिए, रिस्ट ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रिस्ट या फिंगर्स? ये कॉम्बो होता है, एक चीज़ नहीं होती इसमें, आपके रिस्ट, आपकी फिंगर्स, आपका जो आर्म है उसका फिनिश होना। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल इन स्विंग कर रहा हूँ तो इन स्विंग के लिए मेरी रिस्ट लॉक होनी चाहिए, ये जो फिंगर है मेरी ये, और इस थंब का, आई थिंक ये पूरा एक कॉम्बो होता है कि आपको पूरा इसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। अगर आप इस फंक्शन में से किसी एक चीज़ को भी गलत यूज़ करेंगे तो आई थिंक जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं होता। चले आ जाए। आई थिंक किसी से अगर कोई सवाल भी है तो वो भी पूछ। हाँ प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, फ्री डे है तो आप लोगों के लिए। आज आमिर आपके साथ है सारा दिन, तो आपके पास अगर कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो जस्ट टाइप इट अप एंड वी विल गेट टू आस्क हिम एंड सी व्हाट ही डज। I'm all good at it. Too many bags in the way. अगर किसी का सवाल है तो वो मुझे बता दे, बिल्कुल, बाकी तो मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा। बाकी अभी तो वैसे माशाल्लाह सब यही कहे जाने कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू। और वो चाहते हैं कि आप जल्दी पाकिस्तान आएँ, उन सबसे मिलें। थैंक यू। अच्छा, वलीद भाई ने पूछा कि बॉलिंग एक्शन में इंजरी पर कितना अफेक्ट करती है आपका बॉलिंग एक्शन? यह है होता है कई दफ़ा आपको पता नहीं होता, आपकी बॉलिंग जो एक्शन होता है उसमें इंजरीज होती है, लेकिन जो एक्शन जो होता है उसके हिसाब से आपको बॉडी वर्क करना पड़ता है। आपको वो मसल्स के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, जिस मसल्स को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्शन नो डाउट होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने एक्शन को चेंज नहीं करते, लेकिन वो उस मसल को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उनको इंजरी नहीं होती। और मोहम्मद अदील पूछ रहे हैं कि अपनी पेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले जब आप नेट में बॉलिंग करते हैं जितना आगे बॉल को फेंक सकते हैं, क्योंकि अगर क्रिकेटर हैं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाउंसर पे अब जब आप करते हैं तो आपका जल्दी पीछे से आइडिया आपको हो जाता है कि मैंने यहाँ से बाउंसर करना है, लेकिन आप जब यॉर्कर करने जाते हैं आपका सबसे ज़्यादा जोर लगता है। तो आई थिंक आप जितना आगे बॉल को करें, पुराना बॉल पकड़ के नेट में जो ओल्ड बॉल होता है जितना आगे फेंकेंगे आपकी पेस दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और वो के एक भाई पूछ रहे हैं कि हाइट का फ़र्क पड़ता है या नहीं, या ज़्यादा कमाल सिर्फ रिस्ट और फिंगर्स का ही है? हाइट का अगर हाइट हो तो आप आई थिंक बोनस ये आपके लिए, हाइट का फास्ट बॉलर के लिए होना बड़ा हो रहा था। आप इनको एम करें कि मेरा बॉल यहाँ पे फिनिश होना चाहिए, आप उस स्पॉट को देखें कि मैं यहाँ पे फेंकूंगा और फिनिश यहाँ पे करेगा, क्योंकि विद द विंड कई दफ़ा बॉल कंट्रोल नहीं होता, स्विंग कंट्रोल नहीं होता। तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो इनको होना चाहिए कि इनको बॉल हिट करें। So now we'll do a few more practice drills with Amir. तो guys stay tuned, तो अभी हम कुछ देर में वापस आ रहे हैं।